की समस्याएं हो जाती हैं और इसी समय तीर्थ यात्रा का भी आयोजन होता है। चाहे वो अमरनाथ की यात्रा हो, जाने वाले श्रद्धालु लाखों की संख्या में वहाँ होते हैं। अगर वो फँस जाएँ या किसी प्रकार की दिक्कत आ जाए, तो वो समस्या अलग से होती है। तो हर तरफ आप देखेंगे हमसे प्रकृति नाराज़ है। ऐसा गुरुजी भी कहते थे। ये प्रकृति हमसे रूठ गई है, नाराज़ हो गई है। क्योंकि इस प्रकृति को हमने बहुत इसका दोहन कर दिया। अभी कुछ दिन पूर्व उस दिन तो मुझे जल्दी जाना पड़ा क्योंकि आधे से ही मुझे आदेश हो गया था उठने का। तो मैं उसमें वीडियो में नहीं, सॉरी, ऑडियो के माध्यम से हमारे अधिवक्ता श्री लल्लन जी का मैंने आधा कार्यक्रम सुना और आधा तो मैंने ऑडियो में सुना। उस दिन वृक्ष गंगा अभियान और वृक्ष गंगा के बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक बात की और हमारे अधिकारियों को जो उन्होंने संबोधन दिया वो बड़ा ही लाभदायक सिद्ध हुआ। उसके पीछे वृक्ष गंगा अभियान के पीछे यह था कि वृक्ष लगाइए और धरती को हरा भरा बनाइए। ये एक विषय है, लेकिन प्रकृति नाराज केवल वृक्ष लगाने वृक्ष काटने से ही नहीं है। वातावरण में फैली हुई विषाक्तता से भी प्रकृति आज नाराज है। आज मनुष्य का चिंतन दूषित हो गया है। आज मनुष्य मनुष्य के प्रति वो प्रेम व्यवहार नहीं कर रहा है जो सच में होना चाहिए। आज मनुष्य के अंदर की जो हैवानियत है, उन हैवानियत को अगर आप देखेंगे तो सर लज्जा से झुक जाता है। न्यूज़ सुन लें, अखबार के पेज उठा करके देख लें और सोशल मीडिया देख लें और दाएं बाएं अगर आप दृष्टि डालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि गंदापन इतना फैल गया है कि उस गंदापन से वातावरण में फैली हुई विषाक्तता इतनी फैल गई है कि वातावरण धुंधला हो गया है। मित्रों, एक दिन मैं ध्यान कर रहा था। पता नहीं आप कितनी ध्यान में उतरते हैं, तो आप लोग क्या देखते हैं, लेकिन मैं अपनी घटना बताता हूँ। मैं 3 सवा 3 बजे के समय मेडिटेशन करने बैठ गया और ध्यान करते 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 मैंने देखा कि वायुमंडल में काले 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 बादलों के ऊपर भी एक लेयर बन गई है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या देख रहा हूँ। और छोटे छोटे कण जो देख रहा था मैं, काले काले कण थे जो ऊपर से ये मतलब क्या कर रहे थे, गिर रहे थे। ऐसा मैंने ध्यान में देखा तो मुझे समझ में नहीं आया। फिर उसके तीसरे चौथे दिन क्या हुआ कि मैं अगर यूट्यूब में कुछ देख रहा था तो उसमें गुरुजी का एक वीडियो ऐसे देख रहा था। देखते देखते गुरुजी का वीडियो मैंने सुना। उसमें गुरुजी इसी के विषय में बता रहे हैं। उन्होंने कहा अब स्थूल शरीर से काम नहीं हो रहा है। स्थूल शरीर का जो पुरुषार्थ है वो काम नहीं कर रहा है। अब हम सूक्ष्मीकरण साधना में जाएंगे। मित्रों, ये सूक्ष्मीकरण साधना क्या है, जिसके विषय में तो आप लोग कई दिनों से साधना के विषय में हमारे अधिवक्ता लल्लन जी भाई साहब आप सबको किसी ना किसी रूप में साधना के माध्यम से, ये जो आप लोग साधना आंदोलन से जुड़ रहे हैं, ये साधारण बात नहीं है। ये उसी का ही एक लिंक है कि आप उस लिंक से जुड़ रहे हैं। तो मतलब ये है कि गुरुजी आपसे बड़ी तैयारी में लगा दिए हैं और आपको एक रक्षा कवच के घेरे में गुरुजी ले लिए। उसमें गुरुजी कहते हैं प्रकृति हमसे नाराज है क्योंकि मनुष्य के अंदर घटियापन आ गया है। सोचने में उसके घटियापन है। हर जगह स्वार्थ दिखाई देता है। हर जगह उसको हैवानियत दिखाई देती है। शैतान उसके अंदर से जागृत हो जाता है।
जिसके विषय में चर्चा करने का कोई मेरा उद्देश्य नहीं है और ना मैं उन बिंदुओं पर जाऊंगा। मैं तो समाधान के ऊपर जा रहा हूं, जिसके लिए गुरुजी कह रहे हैं साधना। साधना कीजिए और अपने मन को बनाइए, अपने विचारों को बनाइए, अपनी भावनाओं को बनाइए, अपनी विचारणाओं को बनाइए, तब जाकर के बात बनने वाली है। तब आपको लगेगा कि यज्ञ के ये जो वैचारिक यज्ञ है, विचार क्रांति अभियान है, वह तब सिद्ध कारगर होगा। गुरु जी कहते हैं अब स्थूल शरीर से इतना कार्य हो भी नहीं रहा, हो भी रहा है तो वो उसका जो परिणाम है वो तो हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन हम सूक्ष्मीकरण साधना में जाएंगे और हम वातावरण को तापा देंगे। वातावरण को तापाने की बात गुरु जी कह रहे थे कि मैं वातावरण को तापाऊंगा। और इस तप के माध्यम से क्या होगा? इस तप के माध्यम से, सूक्ष्मीकरण की साधना के माध्यम से ये वातावरण में फैली हुई विषाक्तता दूर होगी और आपके आसपास ही नहीं, पूरा अमूल चूल परिवर्तन होगा। युग परिवर्तन के महान क्षण, एक जो पतली सी पुस्तक है, उसके पेज को, पृष्ठ को जब आप बदलते हैं तो उसमें कई असंभावी जो घटनाएं हैं वो धरती पे घटेंगी। पूरी दुनिया, गुरुजी कह रहे हैं, सब दुनिया चिल्ला रही है कि ये सब जलमग्न हो जाएगा, सब डूब जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा, ऐसा गुरुजी कह रहे हैं। पूरी दुनिया कह रही है, वैज्ञानिक भी कह रहे हैं, वैज्ञानिक की रिसर्च सेंटर भी कह रही है। और बड़े बड़े जो ये विश्व स्तर की जो बैठक होती है उसमें ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से पूरा विश्व ग्रसित है। ये समस्या विश्व स्तरीय समस्या है। उसका एक जीता जागता उदाहरण भी आपने कोविड-19 के समय में देख लिया कि एक क्षण के समय में पूरी की पूरी दुनिया बंद हो गई। तो ये समस्याओं का समाधान है कहाँ? तो गुरुजी कह रहे हैं कि इस समस्याओं का समाधान मनुष्य के चिंतन के अंदर है। अगर हम एक समय में एक भाव को लेकर के पूरे विश्व में बैठ जाएं तो ये वातावरण की फैली हुई विषाक्तता दूर हो जाएगी। उससे क्या होगा? आप अमेरिका बैठे हुए हैं, मैं लंदन बैठा हुआ हूं, कोई भारत में बैठा हुआ है, लेकिन समय सीमा सारणी एक है। तो उन दिनों एक प्रयोग चल रहा था, श्रद्धेय श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के माध्यम से एक छोटी सी साधना चल रही थी। वो छोटी सी साधना कौन सी चल रही थी? छह छोटी सी एक साधना चल रही थी 6 बजे से लेकर के, नहीं सॉरी, 6:20 से लेकर के 6:30 तक परम पूज्य गुरुदेव की ध्वनि में 24 बार गायत्री महामंत्र का जप। अब पता नहीं आप लोग उस साधना से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं या क्या करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि केवल कोविड-19 में थी वो समस्या। अभी भी वो अनुरोध चलनी चाहिए 2026 तक। गुरु जी की आवाज में 24 बार गायत्री महामंत्र की साधना। आपको हमारे ललन जी भाई साहब ने बताया कि गुरु जी की एक वाणी थोड़ी थी, कितनी प्रकार की वाणियों का प्रयोग करके उसमें उस वाणी के द्वारा गायत्री महामंत्र को सिद्ध करके तब जाकर के गुरु जी ने उस वाणी में कहा कि 24 बार गायत्री महामंत्र जो हमारे साथ जपता है उसका 24,000 का जप हो जाता है। तो उस समूह मन की साधना में गुरु जी से हमारा क्या मिल जाता है? हमारा मन जुड़ जाता है, हमारी विचारणाएं जुड़ जाती हैं, हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं। उनकी ध्वनि के साथ साथ
उनके निर्देशों का पालन करने की क्षमता आ जाती है और हमारी ग्रहणशीलता बढ़ जाती है। गुरुदेव विचार देते हैं, अगर उन विचारों पे आप कार्य करने में लग गए तब तो ठीक है। अगर आप उनके विचार दिए हुए विचारों पे नहीं अगर कार्य कर पाए तो वो क्षण भर में उड़ जाती है, जैसे सेंट उड़ जाता है। वो क्या करती है फिर किसी दूसरे के अंदर वो विचार घुसने के लिए ललायित रहती है, और जैसे उसे उपयुक्त स्थान मिलता है वो किसी भी माध्यम से उस व्यक्ति को अपना माध्यम बना करके कार्य को संभोग का सहारा लेती है। एक दिन हमारे राहुल जी गोपालगंज के कह रहे थे कि गुरु जी का कार्य हो जाता है, और हमको बाद में अफसोस हुआ कि यार हमको गुरुजी ने कहा और हमने बहाना बना करके थोड़े समय के लिए इसको टाल दिया, लेकिन बाद में देखा कि वो कार्य गुरुजी का हो गया। अब बाल संस्कार शाला के लिए इनको गुरुजी ने प्रेरणा दी और ये लग गए। वो प्रेरणाएं बहुत समय तक नहीं ठहरती हैं किसी के पास, वो विचारणाएं बहुत समय के लिए नहीं ठहरती हैं किसी के पास, और जब वो ठहरती हैं रुकती हैं उसी के पास रुकती हैं जहां पर उनको उपयुक्त वातावरण मिलता है। तो गुरु जी के विचार कोई कमजोर विचार थोड़ी है, सशक्त विचार है, और जो ले करके उन विचारों को आगे बढ़ जाता है उसको अनंत गुना आगे बढ़ा करके वो विचार ले जाते हैं और कहां से कहां आपको पहुंचा देते हैं। कहां से कहां आप विचार से पहुंच जाते हैं और कितना ऊंचाइयों में व्यक्ति उठ जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि कहां से कहां व्यक्ति की ऊंचाइयां बढ़ गई। तो ये 24 बार जो गायत्री महामंत्र 6:20 से साधना चलती है उसका लिंक मैं इसमें डाल दूंगा। आप लोग भी प्रयास कीजिए कि 6:20 से लेकर के 6:30 तक 10 मिनट आप सारे कार्य को छोड़ करके जैसा जैसा उसमें बताया जाता है उसमें डॉक्टर प्रणव पंड्या जी निर्देश देते हैं। इसके बाद 24 बार गायत्री मंत्र के बाद शांति पाठ हो जाता है और उसके कुछ क्षणों तक मौन रहिए और देखिए कि उसमें कितना आपको शक्ति और ऊर्जा मिलती है। और इस समूह साधना में जुड़ते चले जाइए, औरों को भी जोड़ते चले जाइए। ये 10 मिनट की छोटी साधना लगती है लेकिन ये बड़ी बड़ी गजब की और बड़ी प्रभावशाली साधना है। इससे क्या होगा, इससे वातावरण में जो फैली हुई जो विषाक्तता है वो दूर हो जाएगी और वातावरण अच्छा बन जाएगा, सुगम बन जाएगा और सरल सहज बन जाएगा। इन दिनों हम जिस संस्था के साथ जो हमारा संबंध है उसको गुरुजी ने नाम दिया गायत्री परिवार। कोई संस्था नाम नहीं दिया गुरुजी ने। और परिवार का अर्थ क्या होता है? परिवार का अर्थ होता है कि बड़ों का सम्मान और छोटों को प्यार। जितने बड़े हैं उनको सम्मान कीजिए, जो छोटों को प्यार दीजिए। और घर के प्रत्येक सदस्य किस काम के लिए लगे रहते हैं कि हमारे जो मार्गदर्शक हैं, हमारे जो घर के बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, उनके बताए हुए पद चिन्हों में हम आगे बढ़े और जिससे हमारे घर परिवार का नाम ऊंचा हो। तो जब हम विश्व ब्रह्मांड के इतने बड़े गुरु जी माता जी से जुड़ गए, इतने बड़े परिवार में जुड़ गए, तो अब हमारा दायित्व है कि हम गुरु के अनुशासन का पालन करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ें और उनका नाम ऊंचा हो, उनका कार्य हो। इसके लिए हमें आगे बढ़ना है। साधना से आपको क्या मिलेगी? आपको शक्ति मिलेगी और उस शक्ति से आप क्या करेंगे? आपके जीवन में सदाचार आएगा, संयम आएगा और आपका जीवन उत्कृष्ट बनता चला जाएगा। इसमें एक भाई साहब ने डाला भी है कि संयम और सेवा के विषय में चर्चा की जाए। संयम के विषय में तो हमारे लल्लन जी भाई साहब ने विस्तार पूर्वक कई समय तक इसकी चर्चा की है।
एक दिन करते हैं, वो तो नियमित रूप से साधना के को जोड़ करके आहार संयम, विचारकों का संयम, भावनाओं का संयम, इंद्रियों का संयम, उन्होंने खुल करके इसका विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा की। और बीच बीच में तो इसकी इसकी चर्चा होती रहती है। और संयम के बिना तो साधना होती ही नहीं है। और केवल आप क्या करेंगे, आप केवल सेवा के कार्य में, मैं तो खुल करके कहता हूं इस बात को, अगर आप सेवा के कार्य में जुटे हुए हैं, केवल सेवा के कार्य में, आपको अहंकार हो जाएगा। मेरा नाम हो, मेरा पद हो, मेरा ये हो, और कहते हैं मेरी फोटोबाजी हो, मेरा नाम हो, इत्यादि के चक्कर में आप हार जाएंगे। और यही प्रपंच है, यही माया है। इस माया और प्रपंच से दूर रहे, इसके लिए उपासना जरूरी है। उपासना से हमारे अंदर विनम्रता आएगी, शुद्धता आएगी, विचार शुद्ध होंगे, भाव शुद्ध होंगे। लोग कहते हैं माला करने से कुछ नहीं होता, आप केवल काम करते रहिए, काम करते रहिए। मैंने बहुतों को देखा है, काम करते करते अहंकार हो गया। काम तो कीजिए, लेकिन साथ में गुरु के अनुशासन में रहिए। उन्होंने उपासना के लिए कहा है, गुरु जी ने साधना के लिए कहा है। उपासना, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, 5 चीजों का व्रत आपने लेकर के गुरु दीक्षा ली हुई है। इससे कम में तो हमारी दीक्षा होती ही नहीं है। सेवा का आडंबर जोड़ करके अगर हम सेवा के ही काम में लगे रहेंगे, अहंकार हो जाएगा, प्रपंच हमें घेर लेगा। और हम, कल तो मैं कह भी रहा था कि ये प्रपंच क्या करेगा, आपको पहले बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा। और जिस दिन उस ऊंचाई से आप छूटेंगे, तो आपका आंख, मुंह, नाक, दांत कुछ नहीं दिखाई देने वाला है। ये बहुत पैनी चीज होती है। इसलिए तो गुरु जी ने अन्य अंग अवयव में क्या कहा है कि कहीं छद्म रूप में हमारे अंदर घुस तो नहीं गया। बहुत सूक्ष्म होता है मित्रों, यह अहंकार पता ही नहीं चलने देता है। हमें लगता है कि नहीं नहीं नहीं, वो तो है ही नहीं हमें, लेकिन बहुत सूक्ष्म रूप से घुस जाता है। इसलिए अपना उपासना के द्वारा व्यक्ति क्या करता है, आत्मचिंतन करता है, आत्मशोधन करता है, और रिस्कार की भावना आती है। और एक बहन जी ने प्रश्न पूछा था कि गायत्री परिवार के ही जो पंडित पुजारी होते हैं, तो आपको बहन जी बता दें कि गायत्री परिवार के कोई पंडित पुजारी नहीं होते हैं। गायत्री परिवार के जो होते हैं, कौन होते हैं, वो रिवाजक होते हैं, जो भ्रमण कार्य के लिए लगे हुए हैं। और वो पूरे कार्य को करते हुए, तो उसमें वो लोग प्रयोग करते हैं जो अन्य संस्थाओं में या अन्य जगह ये नहीं सुनाई देगा आपको। मंत्र के साथ इदम नमम, ये इदम नमम का भाव जो है पूज्य गुरुदेव ने जोड़ा। क्यों? क्योंकि हमें स्वाहा स्वाहा का होते होते जब तक हमारे अंदर इदम नमम का भाव नहीं होगा, अर्थात ये मेरा नहीं है, ये मेरा था ही नहीं, ये तो जिस परमात्मा का था उसी को मैंने अर्पण कर दिया, और उसी के अर्पण को ही मैं ग्रहण कर रहा हूँ। इदम नमम अर्थात तेरा तुझको अर्पण का भाव रखते हुए गायत्री महामंत्र की आहुति हम लोग देते हैं। इदम नमम के पीछे यही भाव है। ये परमात्मा का जो भी कुछ हमको दे दिया गया है, ये सब किसका है? ये भगवान का दिया हुआ है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं? भगवान को अर्पण कर रहे हैं, फिर भगवान हमको वापस देते हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं कि जो यज्ञ करता है, तो यज्ञ क्या करता है? यज्ञ की अग्नि अपने पास नहीं रखती है, स्वाहा करके भस्म कर देती है, ये वायुमंडल को दे देती है। फिर तो वायुमंडल क्या करते हैं? वायुमंडल आकाश में इससे वातावरण को शोधित करते हैं, और समुद्र के साथ संपर्क साध करके जल की वर्षा के रूप में फिर हमें वापस कर देते हैं। और जल की वर्षा के द्वारा वृक्ष, वनस्पतियों, नदी नालों को ये सब मिलता है। फिर ये वृक्ष, वनस्पति ये फिर हमें दे देते हैं ऑक्सीजन के रूप में, तमाम चीजों के रूप में। तो ये प्रक्रिया जो चलती है, ये सब प्रक्रिया क्या होती है? यज्ञीय प्रक्रिया है। इस तरह परमात्मा कुछ भी अपने पास नहीं रखता है, वो सब कुछ लौटा करके 1000 गुना लौटा करके दे देता है, 1000 गुना। इसलिए यह परमात्मा का है, मेरा नहीं है।
ऐसा बार बार बोलने से हमारे मस्तिष्क में ये विचार घुस जाएगा, इदम नमम, इदम नमम। इसके पीछे यही भाव है। महामृत्युंजय मंत्र भी बोलते तो इदम, इदम महामृत्युंजय, इदम नमम। इदम नमम के भाव के पीछे यही भाव है कि हे प्रभु, यह सब तेरा, तुझको अर्पण है। तो ये सब जो भावनाएं जो उत्पन्न होती हैं, उसके माध्यम से ये प्रपंच नहीं हमारे जीवन में आ पाता है। इसलिए मित्रों, उपासना, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, ये 5 चीजों का अवलंबन लेकर के जीवन में रखना। धीरे 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 इनके माध्यम से आपका जीवन वैसा ही बन जाएगा जैसा गुरु चाहते हैं। ये तो नियम बना दिए गुरु जी ने कि 3 माला आपको जपनी जपनी है। और इतनी वातावरण में विषाक्तता है इस 3 माला से, क्या होगा? जैसे भीषण गर्मी का मौसम हो और बूंदाबांदी हो, तो वो बूंदाबांदी क्या करती है? वो धरती पे जैसे पड़ती है वैसे ही सूख जाता है। इसलिए बार बार कहा जाता है अनुष्ठान कर लो, साधना कर लो, 1 वर्ष की साधना कर लो, 21 ये कहते हैं कहते नवरात्र की 9 दिन की साधना कर लो। इसीलिए प्रेरणा दी जाती है। इतनी गंदगी है बाहर, तो हमारे मन पे, विचारों पे तो उसका प्रभाव पड़ता ही है। इसलिए माता जी का मैं एक प्रवचन सुन रहा था। माता जी कहती हैं कि बच्चियों और बच्चों, कम से कम 5 माला नियमित रूप से जप का साबुन लगाना ही चाहिए। इससे कम में बात बनने वाली नहीं है। उस समय माता जी कह रही थी कि जब माता जी का प्रवचन हो रहा था तो तब की बात वो कह रही थी। मैंने इसमें उनका प्रवचन सुन रहा था कल, तो उसमें माता जी ये कह रही थी कि 5 माला कम से कम आप सबको तो जपना ही चाहिए। तो माता जी भी इसी बात को कह रही थी कि वातावरण में बच्चों इतनी गंदगी है, तो कभी कभी मुझे भय लगता है कि हमारे बच्चे भी उसकी चपेट में ना आ जाएं, उनके बहकावे में ना आ जाएं, उस वातावरण के संपर्क में ना आ जाएं। इसलिए तुम सबको हम तुम सबको गायत्री माता का हाथ पकड़वा रहे हैं गुरु जी के साथ। ऐसा माता जी कह रही हैं कि बच्चों का हाथ गायत्री माता के हाथ में देना चाहते हैं। और गायत्री माता के साथ तुम सब लोग क्या हो जाओगे कि वातावरण में जितनी भी गंदगी होगी उसका असर हमारे बच्चों तुम पे नहीं पड़ेगा। माँ के आंचल को थामे रहना बस। और थामने के लिए 2 ही शर्त हैं, श्रद्धा, प्रेम, समर्पण, विश्वास। ये जहां डगमगाया तो कालनेमी आपके ऊपर हावी हो जाएगा, वो विचार आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। और जैसे आपकी श्रद्धा, भावना, प्रेम, विश्वास कम हुआ तो आप उसकी चपेट में आ जाएंगे। लेकिन माता जी कहती हैं बच्चों, मैं तुमको चपेट में आने नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि आपसे मेरा विशेष स्नेह और प्रेम है। और गुरुदेव अंग अवयव में क्या कह रहे हैं? जिस श्रद्धा और समर्पण और विश्वास को लेकर के आए थे, उसमें दिनों दिन वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है? इसका आत्मावलोकन भी करते रहना कि जिस समर्पण को पहले हम जब आए थे तो बड़ा समर्पण था, बड़ी भावनाएं में उमंग आ रहा था, बड़े बड़े संकल्प उठ रहे थे कार्य करने के लिए, बड़ा बड़ा विचार आ रहा था। अब क्या हो गया? अब क्यों हम सो गए? मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, स्वाध्याय में पहले पहले बहुत लोग आते थे, बड़ा उत्साह भी था, उमंग भी था, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे जीवन में बड़ा अच्छा लगने लगा है। तो नियमित क्यों नहीं हो पाए? नियमित क्यों नहीं जो जुड़ पाए? 300 पता नहीं कितने लोग हैं इसमें। चलो मैं नहीं कहता कि आप रोज रोज अगर नहीं जुड़ने का समय है, लेकिन
आप अपने स्तर पर कभी सोचिए, अवलोकन कीजिए कि आप सीने में हाथ रख करके कहिए कि उस समय आप क्या कर रहे हैं। अधिकांश लोग आपको दिखेंगे गप्पे मारते हुए, मार्केट में घूमते हुए, और दाएं बाएं घूमते घामते दिखाई देंगे। लेकिन जब 1 घंटे की समय की बात आती है तो इधर से उधर पागल झांकते हुए दिखाई देते हैं। कहते हैं क्या करना। और जिस प्रकार से हमारे राहुल जी कह रहे थे, गोपालगंज वाले भैया, कि कोई शादी विवाह का कार्य आ जाता है तो हम उसको छोड़ते हैं क्या। वो कह रहे थे कि सब बच्चे खेलते हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं, उस समय मेरी बाल संस्कार शाला चल रही होती है। ये होता समर्पण। और गुरुदेव इस भाई को कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगे, देखिएगा आप देखते रहिएगा। और इस ये जो आज कार्य में लगे हुए हैं, तो गुरुदेव इनसे बड़ा कार्य लेना चाहेंगे तो बड़े स्थान पर इनको गुरुजी वहां बैठा देंगे। मैं आज कह रहा हूँ, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। इसी श्रद्धा समर्पण से ये भाई अगर लगे रहे और गुरु जी का काम भी करते रहेंगे, लिखते पढ़ते भी रहेंगे, धीरे धीरे इनकी डिग्रियां भी होती चली जाएंगी। और जिस समय उपयुक्त स्थान पर बैठने की बारी आएगी, गुरुदेव पता भी नहीं चलने देंगे। मैं बहुत लोगों को ऐसे जानता हूँ। एक इलाहाबाद में इलाहाबाद के भाई थे, और बहुत डिग्रियां करने के बाद कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, तो एक ज्योतिष के पास गए। वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। मेरा रेलवे में जितना भी रिजर्वेशन होता है, कुछ भी कहीं संकट आता है तो वो मेरी सहायता में लगे रहते थे। अभी वो डीआरएम की पोस्ट में है इस समय। और रेलवे में डीआरएम की पोस्ट कितनी अच्छी होती है आप सबको पता है। वो ज्योतिषाचार्य के पास गए, उन्होंने दिखाया है कि महाराज ये देखिए हमारा कुछ भी काम नहीं बन रहा है और ऐसे ऐसे समस्या रहती है। और जबकि हमारे पास सब कुछ साधन होते हुए भी लिख पढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, अब कुछ नहीं हो रहा है और मेरे पास एक दो ही चांस रह गए हैं और मुझे रेलवे में जाना है। और मैं तो पहले से सोचता था कि इसी में अधिकारी पद पे जाऊं। तो जरा देखिए, तो उन्होंने जब ज्योतिष वोतिष देखा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जीवन में काल सर्प योग चल रहा है, उज्जैन जाइए और उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर जाइए और वहाँ नहीं सॉरी, ये क्या कहते हैं, हाँ त्र्यंबकेश्वर जाइए और वहाँ जा करके क्या कीजिए, काल सर्प योग का वहाँ पे समापन हो जाता है और उज्जैन में भी होता है। ऐसा उन्होंने बताया। उन्होंने मन बना लिया, जबकि वो जो ज्योतिषाचार्य बहुत विद्वान थे। तो वहां से जब निकल रहे थे तो वो बताते हैं हमें कि भाई साहब, हमारी चाची जो हैं वो गायत्री परिवार से जुड़ी हुई थी। तो वो चाचा का बेटा बीच में भेंट कर गया। तो उसने उसको देखा, आप कहाँ से आ रहे हो। उन्होंने कहा कि अच्छा भैया मैं तो वहां था और वो ज्योतिष को दिखाने गया, उसने कहा ऐसा ऐसा। तो उसके उनके चाचा का जो बेटा था और कहा कि अरे कहाँ तुम महाकाल के पास उज्जैन जाओगे, महाकाल तो गुरुदेव है, हमारे गुरु जी से बड़ा महाकाल कौन है। देखो कैसे प्रेरणा उनको मिली। उनका भैया अगर मैं 9 दिन के लिए शांतिकुंज जा रहा हूँ। अब देखिए गंभीरता से बात को सुनिए, स्पीकर को थोड़ा ऑफ रखिए। तो ये तुम कहाँ जा रहे हो, बताइए, गुरुदेव से बड़ा महाकाल कोई नहीं है, मैं 9 दिन के लिए शांति कुंज जा रहा हूँ। ऐसा बोले। उनके चाचा के बेटे शांति कुंज जाने वाले थे और कहे कि हम शांति कुंज जा रहे हैं तो हम थोड़ा बहुत सामान लेने आए थे, मम्मी और हम लोग 9 दिन की साधना करने जा रहे हैं, अगर आप भी चलना चाहें तो आप भी चलें। बोले हम, मैं भी उनके साथ रेडी हो गया, हरिद्वार चला गया, चलो गंगा जी नहाऊंगा। उसके मन में यही भाव आया। वो खैर गुरु जी को ज्यादा नहीं जानता था उनकी, लेकिन चाची और वो दोनों आते रहते थे शांति कुंज। तो वो गए,
वो लड़का जो उनकी चाची का बेटा था वो तो असिस्टेंट प्रोफेसर है इलाहाबाद में, लेकिन वो लड़के की बात बता रहा हूँ, वो भी उनके साथ आ गया। गंगा जी नहाए धोए सब कुछ किया, 9 दिन की साधना के लिए संकल्प ले लिए और वो भी 9 दिन की साधना में लग गया। तो उससे मेरी भेंट हुई थी माता जी के भोजनालय में। तो फिर उसने मन बनाया, उसको अनुभूति हुई, अनुभूति 9 दिन के अंदर हुई, तो उसने कहा मैं 1 महीना यहीं रहूंगा। फिर उनकी चाची ने कहा नहीं, अभी तुम्हारी माँ से पूछ ले, सब जगह पूछ पाछ ले, उनके पिताजी से पूछा, वो उनके घर वाले मान गए, बोले कि चलो कोई बात नहीं। 1 महीने के लिए उसने क्या किया, युग शिल्पी सत्र कर लिया, 1 महीना वहीं रुक गया और गुरुदेव से और प्रेम। अब उनके घर वाले सोचे कि पता नहीं क्या उसको वहां आनंद आ रहा है, तो माँ बाप को कहने लगा कि हम चाहते हैं कि हम 3 महीना यहीं रह जाएं शांति कुंज। उनके पिताजी अध्यापक थे, बोले लगता है नौकरी वोकरी का चक्कर है, इसको नहीं मिल रही है कहीं, ये तनाव ले लिया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बिल्कुल। लेकिन गायत्री परिवार को वो मास्टर साहब जानते थे, बोले कि गायत्री परिवार के विषय में तो मुझे पूरा पता था। सैल जी के पास वो भाई गए और 3 महीने के लिए रिक्वेस्ट किया, उनको गुरुजी के कृपा से 3 महीना शांति कुंज रुकने का अवसर भी मिल गया। मित्रों 3 महीना वो लड़का काम में लगा रहा, बड़ा ब्रिलियंट क्वालिटी का लड़का, लिखा पढ़ा एजुकेटेड लड़का। लेकिन और काम कहाँ किया उसने, जनरल स्टोर आप जाते हैं सब्जी बेचने वाले, वहां जनरल स्टोर में वो लड़का लगा हुआ था। तो माता जी के चौके में वो अपना अपना साधना भी करता और माता जी की चौके में भोजन भी बांटता। जनरल स्टोर में 3 महीने का हमें दान दिया। उसके मन में आया कि मैं अब यहीं रहूंगा, संसार में कुछ नहीं है, ये सब झूठा है, ऐसा ऐसा उसके मन में आया। लेकिन 3 महीने के बीच में सैल जी का सैल दीदी के पास वो जब वो प्रणाम करने गया तो दीदी ने कहा भैया आप घर जाइए, अपना फार्म भरिए, आपको गुरुजी का यही संदेश है। ऐसा दीदी के मुख से निकला। वो इलाहाबाद आए, रेलवे का फार्म भरे। मित्रों उस लड़के की सिलेक्शन हो गई, हमारे बड़े अच्छे संपर्क सूत्र में वो हैं, तो उनसे कभी कभी बात होती है मेरी। तो गुरुजी किसको कैसे खींच लेते हैं, कहाँ काल सर्फ योग बहाना बना, कहाँ वो बना, और कैसे कैसे उस व्यक्ति का जीवन सुधर गया और वो एक अच्छे काम में लग गया। गायत्री परिवार से जुड़ने का मतलब क्या है, अपने पद का सही सदुपयोग करना। अब भगवान ने आपको टीचर बना दिया, अध्यापक बना दिया, कुछ भी बना दिया, आप जिस पद में बैठे, जिस पोस्ट में बैठे, पूरी ईमानदारी से काम कीजिए। आप अपने साथ न्याय कीजिए, अपनी आत्मा के साथ न्याय कीजिए, और साथ में अपने काम का दाम लीजिए। हरामखोरी कामचोरी नहीं कीजिए, और रिश्वतखोरी से तो बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि हम लोग युग निर्माण कार्य के कार्यकर्ता हैं, तो हम लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और खाली नौकर की तरह काम नहीं कीजिए। एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ, मैं कई लोगों को देखता हूँ टाइम देखते 9:05, 9 बजे हम गए थे, 5 बजे हमको ऑफिस से भागना है, तो इसका मतलब आप नौकर हैं। आप मालिक बन करके काम कीजिए, आप देश के लिए काम कीजिए, आपको गुरुजी कितना आगे बढ़ा देंगे। हम क्या करते हैं, हम अपने काम के अलावा फिर उनकी क्लासें लेने के लिए बैठ जाते हैं, संपर्क करने लग जाते हैं, और कैंप में व्यक्तिगत जाते हैं उनके। ये हमारे काम करने की जो शैली है वो अलग प्रकार की है। सिर्फ उतना ही नहीं है केवल कि आपने काम किया, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की, जो जो आपने नौकरी में कर रहे हैं वो कर रहे हैं, 60 साल के बाद रिटायरमेंट आ गए, कुछ भी नहीं कर पाए। आप कभी अपना मूल्यांकन जब करने के लिए बैठे तो आपका हृदय गदगद हो जाए, या पूरी जिंदगी भर ईमानदारी से काम किया, राष्ट्र के लिए काम किया, देश के लिए काम किया, और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपके अंदर ईमानदारी आती चली जाएगी,
अच्छाई आती चली जाएगी, वैसे वैसे आपकी पदोन्नति होती चली जाएगी। हमें पता चलता है कि कोई हमारे विषय में जानता नहीं। मित्रों, ऐसा नहीं है। जब दादा गुरु सर्वेशानंद जी महाराज के पास गए तो उन्होंने कहा कि इसको मैं ठोक बजा करके लेकर के आया हूं, और ऋषियों की जो चिंताएं हैं, जो व्यथाएं हैं, उसको अगर कोई हल कर पाएगा तो ये बालक के अंदर वो क्षमता है। दादा गुरु के को वो ढूंढने गए थे क्या? नहीं, दादा गुरु उनको ढूंढने के लिए गए। मित्रों, ये प्रकृति चुन रही है। मैं गीत हाँ, आपको पहले भी सुनाया था, आई रे आई 21वीं सदी। आप लोग सुनिएगा वो गीत, उस गीत के भाव सुनिएगा, पूरा गीत सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा गुरुजी क्या कह रहे हैं। आई रे आई 21वीं सदी, लो आ गई 21वीं सदी। 21वीं सदी का स्वागत वही करेंगे जो युग के प्रतिनिधि का आचरण करेंगे। उसमें एक लाइन आती है, यह प्रक्रिया चयन की निष्पक्ष चल रही है। हमें आभास हो रहा है या नहीं हो रहा पता नहीं, यह प्रक्रिया निष्पक्ष चल रही है। आचार संहिता ही सत्पात्र चुन रही है। ये चुनाव हमारा यहाँ से नहीं होता। आप सोचते हो कि यहाँ से कोई इनका चुनाव कर लेते होंगे। इनका चुनाव कुछ लोगों का प्रकृति चुनाव करती है कि अब वो वातावरण भी कौन बनाती है? वो पूरी प्रकृति वातावरण बनाती है। मित्रों, साधकों को तो स्पष्ट दिखाई भी देने लगी है ये सब, लगता है साधना से, कि ये प्रकृति क्या कर रही है कि चुनाव कर रही है। और मैं जिस बात को कर रहा हूं मित्रों, आपको किस लेवल तक समझ में आ रही है मैं कह नहीं सकता, लेकिन जब मैं इस रहस्यात्मक बातों को सुनता हूं, समझता हूं, और गुरुजी ऐसे ऐसी जगह पे क्या क्या काम करवा लेते हैं तो पता ही नहीं चलता। तो दादा गुरु को ये कह रहे हैं कि विश्वामित्र ऋषि भी हैं वहाँ, सारे ऋषि बैठे हुए हैं, उनकी व्यथाओं को, दुख दर्द बांटने के लिए बालक को मैं लाया हूँ, और ये बालक धरती पर आपके कार्य को उतारेगा। उन्होंने कहा चलो, हमें विश्वास होता है और इसका अवलंबन लेंगे। और दादा गुरु के संरक्षण में परम पूज्य गुरुदेव ने अपने आप को सौंप दिया। और जब सौंप दिया तब देखिए कितनी ऊंचाइयों को छू लिया। तो हमारे अंदर वो सज्जनता, सहृदयता, आत्मीयता, प्रेम, दया, करुणा, ये सब के भाव जब जागृत होने लगते हैं मित्रों, तो हमारे अंदर की भाव संवेदना की गंगोत्री जागृत हो जाती है। और वही जागृत होने के कारण क्या हुआ कि दादा गुरु के अंदर वो सारे गुण थे, और गुरुदेव को उन्होंने माध्यम बना करके इतने बड़े कार्य को संपादित कर दिया कि जिसका नाम युग निर्माण योजना है। अभी छोटे छोटे बाढ़ आती, हम लोगों से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पाता, अधिकारियों के हाथ पैर फूल जाते हैं, पूरे केंद्र के मंत्री इन्वॉल्व हो जाते हैं, पूरे राज्य के मंत्री इन्वॉल्व हो जाते हैं, पूरा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो जाता है, दाएं बाएं सब पूरा इन्वॉल्व हो जाता है। फिर भी कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते। समझ में नहीं आता इतना पानी कहाँ से आ रहा है। अंबाला जैसा शहर डूब गया, बताइए, जिस अंबाला में कहीं पानी आने की संभावना नहीं। यमुना नदी में इतना तूफान है। आप छोड़िए, जहां पर केंद्र के बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, वो उस दिल्ली का ये हाल है। ये क्या अपने हाथ में है क्या? आप सुख सुविधाओं के सब साधन बना लीजिए, आप नाले भी बना लीजिए, आप पूरा सीवरेज भी बना लीजिए, अपनी सेफ्टी का सारा इंतजाम भी रख लीजिए, फिर भी क्या आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास सुख सुविधा के साधन है तो इसके कारण हम सुखी रहेंगे? ऐसा नहीं है। मानवीय चिंतन ठीक करना पड़ेगा।
और गुरुजी कह रहे हैं जब तक तो मनुष्य का चिंतन ठीक नहीं हुआ तब तक ये समस्याएं आती रहेंगी। और चिंतन को ठीक करने के लिए गुरुजी ने सूत्र दिए हैं मित्रों। आप जब युग निर्माण संकल्प के एक सूत्र में जाते हैं तो आप देखते हैं उसमें गुरुजी कहते हैं मन को कुविचारों और दुर्भावना से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। ये स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था ये साधारण नहीं है। ये व्यवस्था हमें सुनने में बड़ा आसान लगता है। रोज आप एक ही बात करते हो, स्वाध्याय करो सत्संग करो, स्वाध्याय करो सत्संग करो। हवन में जाओ तो हवन में भी स्वाध्याय सत्संग की बात होती है। आखिर ये इतनी बार क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही मनुष्य के चिंतन को उत्कृष्ट बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए और मनुष्य को मनुष्य बनाने में कारगर सिद्ध होती है। और दूसरा कोई मेडिसिन नहीं है। आप सोचेंगे मन के लिए कोई मेडिसिन है क्या? कुछ नहीं है। अब तो नए नए प्रयोग कर रही है हो रहे हैं। नए नए प्रयोग कौन से हो रहे हैं? अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट प्रयोग कर रहे हैं। उनके प्रयोग से वातावरण में फैली हुई ये विषाक्तता दूर होगी क्या? नहीं, उनके प्रयोगों से नहीं होगी। गुरुजी कह रहे हैं कि उनको भी हम क्या देंगे? उनको भी हम दृष्टिकोण देंगे कि वो सकारात्मक सोच की ओर आगे बढ़े। आज से कई महीने पहले भी मैं कह रहा था कि आप जब गुरुजी का पढ़ेंगे ये गायत्री का सूर्योपस्थान साधना, एक पतली सी किताब है छोटी सी, उसमें गुरुजी ने स्पष्ट लिख दिया है उथल पुथल होगी सृष्टि में। जो लोग नाव में बैठे होंगे श्रद्धा और विश्वास लेकर के, वो बड़े बड़े तूफानों से ऐसे निकल जाएंगे जैसे हवा से हिनका उड़ करके पार हो जाता है। और गुरुजी इसमें एक बड़ी बात लिखते हैं जिसकी मैं चर्चा इन दिनों बहुत बोलता रहता हूँ और लोगों को बताता भी रहता हूँ। तो गुरुजी कह रहे हैं कि अगले दिनों इस विश्व के मार्गदर्शन के लिए उस स्तर के व्यक्तियों की भी आवश्यकता होगी जिनका चरित्र उत्कृष्ट हो, जिनका चिंतन उत्कृष्ट हो, जिनकी विचार शैली उत्कृष्ट हो, जिनकी सोच की दृष्टि पर कहते हैं ऊंचाई हो। लंबाई से कोई ऊंचाई नहीं होता। अगले दिनों कार्य विश्व स्तर के कार्य होंगे और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें शानदार व्यक्तित्व की आवश्यकता है। शानदार देश बनाना है तो शानदार व्यक्तित्व से बनने वाला है। और स्वामी विवेकानंद इसके बारे में क्या कहते हैं कि जिस देश का युवा का चरित्र अच्छा हो, जिस देश के युवा का चिंतन अच्छा हो और जिसके अंदर उसके कार्यशैली में उत्कृष्टता हो, तो वो देश उन्नति की ओर आगे बढ़ता है। तो ये उन्नति के मार्ग के नए आयाम है, आध्यात्मिक आयाम है। मित्रों, ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि अगले दिनों विश्व का मार्गदर्शन ऐसे लोगों के हाथ में होगा जो जिसके बारे में गुरुजी सारा लिख दिए हैं आपको। अभी मैं सारा सुना दूं तो आपके लिए भी काम छोड़ के मैं दे रहा हूं। एक पतली सी किताब है, उसको पढ़िएगा 100 बार, 100 बार नहीं तो 50 बार तो जरूर स्वाध्याय करके देखिएगा। उसमें आपको तब समझ में आएगा। 1-2 बार में तो समझ में नहीं आएगा, ऊपर ऊपर से ही उड़ जाएगी आपके बात। क्योंकि बड़ी बड़ी बड़े स्तर की बात कर रहे हैं गुरुजी, बड़ी चेतना के स्तर पर जाकर के उस बात को गुरुजी वहां पे लिख रहे हैं। ये साधारण लेखनी नहीं है कोई। उन्होंने 24 लाख के 24 महापुरुष चढ़ करके अपने जीवन को तापा करके ये मक्खन निकाल करके दे दिया है। मित्रों, ये फ्यूल की तरह हमारे पास टिकता नहीं है। जैसे फ्यूल है ना, वो उड़ जाता है। उसके उड़ने का कारण क्या है? क्योंकि हमारे अंदर असंख्य प्रकार के छिद्र हो गए हैं। साधना से उन छिद्रों को बंद करना चाहिए था, और भी हम क्या कर रहे हैं, वो छिद्र हमारे ओपन होते चले जा रहे हैं, वहां से बह जा रही है ऊर्जा। तो इन दिनों माता जी की ना शताब्दी का समय आ गया है। अखंड ज्योति के 100 वर्ष होने जा रहे हैं, पूरे होने जा रहे हैं। और जरा अपना आकलन करें हम लोग। अभी भी हम छोटी छोटी चीजों में उलझ रहे हैं क्या? छोटी छोटी बातों में लगे हुए हैं क्या? तो हम किस स्तर की साधना कर रहे हैं और जिसके लिए गुरुजी कह रहे हैं कि विश्व के मार्गदर्शन की बात कर रहे हैं।
तो वहां तक हम जा पाएंगे क्या? अगले दिनों गुरुजी कह रहे इतना ही नहीं होगा, उच्च कोटि की आत्माएं जान में लेंगी, इसलिए हम जा रहे हैं कहाँ? अपने सूक्ष्म विकरण साधना में। और वातावरण बनाने के लिए पुंसवन संस्कार को जोड़ दिया, आओ गढ़े संस्कारवन पीढ़ी को जोड़ दिया। आजकल देख रहे हैं कि युद्ध स्तर पे कार्य चल रहा है। सरकारी क्षेत्रों में देख लीजिए, सरकारी हॉस्पिटलों में देख लीजिए, राज्य सरकारों के अंदर देख लीजिए, केंद्र सरकार ने भी इसकी मंजूरी दे दी, आयुष मंत्रालय भी इस बात को मान गया कि आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी। वो पीढ़ी कहाँ जन्म लेने जाएगी? कहाँ आएंगे राम और श्याम? बताइए मुझे, कहाँ? आप चाहते तो हैं कि हमारे यहाँ आए, लेकिन वो पात्रता के अभाव में नहीं आ पा रही है। मित्रों, पात्र बनिए। इन दिनों युवक और युवती दोनों को साधना करने की आवश्यकता है, और जब दोनों की साधना उत्कृष्ट होगी तब आपके घर में उस स्तर की आत्माएं जन्म लेंगी जिससे विश्व के निर्माण के कार्य में वो सहयोगी होंगी। वो छोटे कार्य करने के लिए नहीं आई होंगी। ये गुरुजी कह रहे हैं, वहां के उस स्तर पे गुरुजी जा करके कह रहे हैं, और आशा और अपेक्षा हमसे रख रहे हैं गुरुजी। इसलिए मेरी माताओं, मेरी बहनों, अगर आप चाहती हो कि हमारे बच्चे संस्कारवान बने, हमारे घर में ऐसे बच्चों का जन्म हो, और हमारे घर के अंदर ये हो, तो आपको घर में बैठने का अधिकार नहीं है। आपको निकलना पड़ेगा समाज के बीच में, आपको जाना पड़ेगा घर घर। नारे लगाने से काम नहीं चलेगा कि ज्ञान यज्ञ की जोत जलाने हम घर घर में जाएंगे। आप वाणी से कुछ और बोलते हैं, अंदर से कुछ और है, फिर जाएगा कौन? जाने की जिम्मेदारी गुरुदेव कहते हैं आपकी है। आपका इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में गुरुदेव बोल गए हैं। जैसे इतिहासकारों का इतिहास ढूंढ ढूंढ करके लिखा जाएगा, अभी नहीं समझ में आता ये बात हमें। अगले दिनों जब गायत्री परिवार विश्व के मार्गदर्शन के स्तर पर आएगी, तो हम ही लोग ग्रंथ लेकर के घूमेंगे, कहेंगे देखो 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 गुरुजी ने यहाँ पे लिखा हुआ था ये बात। हमें साहित्य उठा उठा करके लोगों के पास जाएंगे, देखिए गुरुजी ने यहाँ पे ये लिखा था, गुरुजी ने ये लिखा था, आज ऐसा हो रहा है, आज ऐसा हो रहा है। तो उनसे, आपसे लोग पूछेंगे कि जब आपको ये बात पता थी तो आप क्यों नहीं उस स्तर पे गए? उस समय हमारे पास कोई आंसर नहीं होगा। ये वेदना है। एक शैलजी जी का गीत आया था कई साल पूर्व, तो उनको सुनते 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 मुझे आंसू आ गए, और 4 दिन के बाद हमने ट्रेन का रिजर्वेशन किया और हम उनके पास गए, उनसे बातचीत किया। हमने कहा क्या आपकी वेदना है बताइए। और वो गीत को कितने लोगों ने सुन लिया होगा? उस गीत के बोल थे मित्रों, कुछ तो पीड़ा हमसे ले जाओ, यदि प्यार उन्हें करते हो, ऐसा कुछ बोल था, कुछ तो पीड़ा उनकी ले लो। तो युग ऋषि की वेदना है ये, उस वेदना को लेकर के हम जा रहे हैं। मित्रों, आज जब मैं देखता हूं कि चारों ओर बाढ़ी बाढ़ है, जब देखता हूं कि आपदाग्रस्त में लोग बैठे हुए हैं जिनके पास खाने को नहीं है, जब आपके बच्चे कहते हैं कि हम मैगी खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, ये करेंगे, ब्रेड खाएंगे, उनको बताओ कि अन्न का क्या महत्व है, बताइए जरा। हम कितना शादियों में जाते हैं, खाना छोड़ करके आ जाते हैं, जो जूठन फेंक करके आ जाते हैं। संकल्प ले लो आज के बाद, एक अन्न का दाना बर्बाद नहीं करेंगे। एक दाना नहीं बर्बाद होना चाहिए। जिस दाने को तुम खा करके जूठन में फेंक देते हो, पता नहीं उसके लिए किसी को संघर्ष करना पड़ रहा होगा। जब खाना लेकर के जाते हैं, ब्रेड के पैकेट लेके जाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे फैमिली के लोग मिलते हैं वहां पर, उनका घर बार डूब गया होता है, वो उस ब्रेड को छीनने के लिए लालायित रहते हैं कि हमको ये ब्रेड मिल जाए। उस समय मालूम चलता है कि क्या अहमियत है इस अन्न की। तो गुरुदेव की कई सारी मित्रों इतनी पीड़ाएं हैं।
संयम सेवा तो चलता रहता है, संयम सेवा, संयम सेवा, संयम सेवा से ही आप इतने उत्कृष्ट बनेंगे। और गुरुदेव ने कहा है कि एकांकी साधना करने की आवश्यकता इन दिनों नहीं है। एकांकी साधना वाले हमें नहीं चाहिए जो आत्मलाभ के लिए आए हैं। आप गुरुजी का ऑडियो सुन लेना, उनको गुरुजी ने कितनी गालियां दी हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे चित्र में, फोटो में आग लगा दीजिए। हमें आपके धूप बत्ती खाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, हम आपकी दिया बत्ती के लिए नहीं बैठे हुए हैं। या आप हमको अगर हम जो वो आप रोज कहते हैं ये नैवेद्य चढ़ा दें, हम आपको फूल चढ़ा दें। बोले बेटा इससे प्रसन्न हम होने वाले नहीं, हमारा भगवान इससे प्रसन्न नहीं हुआ। युग देवता ने हमसे क्या मांगा? युग देवता ने हमारा जीवन मांगा, हमसे उत्कृष्ट जीवन मांगा, श्रेष्ठ जीवन मांगा, और हमने युग देवता के चरणों में रख दिया। हमें नहीं चाहिए इतनी बड़ी बड़ी साधनाओं के द्वारा, एकांगी साधना के द्वारा ये सब। और गुरु जी कह रहे जिन मनोकामनाओं के लिए आप दर दर इधर उधर देवी देवताओं के सामने नाक रगड़ते हैं, उसके लिए अगर आप अपने जीवन को अच्छा बना लें तो आपके अंदर वो समझदारी आ जाएगी, आध्यात्म की वो समझदारी आ जाएगी, जिम्मेदारी आ जाएगी, बहादुरी आ जाएगी। आप अपने आप को जान जाओगे, और जिस दिन आप अपने आप को जान जाओगे उस दिन बोल उठोगे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अब क्या इसको ढूंढने के लिए जा रहे हो? बाहर ढूंढ रहे हो, इधर दाएं बाएं इधर उधर ढूंढ रहे हो। जैसे विवेकानंद को उनके गुरु ने कह दिया कि इस समय तुम्हारी आवश्यकता, उन्होंने कहा था अखंडानंद को, क्योंकि मैं ऐसे साहित्य को ढूंढता रहता हूँ तो पढ़ता, अखंडानंद को कहा देख स्वामी ये हरेन जो है इसकी रुचि साधना की हो रही है, भाग जाता है बार बार हिमालय की तरफ। इसका थोड़ा ध्यान रखना, इसको हिमालय से बार बार खींच करके याद दिलाना कि तुमको रामकृष्ण परमहंस क्यों लेकर के आए। और जानमंत को उन्होंने याद दिलाया हनुमान जी को। हनुमान जी कह रहे थे मुझसे नहीं होने वाला कुछ भी काम, अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए, हमसे कुछ नहीं होगा, अब तो नहीं हो सकता। हम 5 लोगों के लिए जब बोलते हैं कि जाओ पाप गए, तो 5 लोगों को फोन लगा करके बुला करके लाओ। आप भी लोग सोचते होंगे कि हमारे बोलने से कोई आता ही नहीं है, कि क्या करें। तो आपको अपने अंदर क्षमता विकसित करनी पड़ेगी। अभी जहां पर आपदा का जो केंद्र बना हुआ है वहां पे, उसमें बहुत सारे लोग असहाय लोग हैं। अभी उनके अंदर भी हमारा स्वाध्याय मंडल का एक कार्यक्रम रहेगा। अब वो कैसे हम जोड़ पाएंगे, वो हमारे पास है। तो हम निरंतर सोचते रहते हैं कि कैसे स्वाध्याय मंडल का विचार उनके बीच में पहुंच जाए, और कैसे उनके बीच में पहुंच जाए। आप भी अपने क्षेत्रों में ऐसा कर सकते हैं, प्रयोग करके देखिए ना। आप कहते हैं 7 से 8 लोग टाइम नहीं देंगे, 8 से 9 लोग टाइम नहीं देंगे, सब टाइम देंगे जब आप उनको बताएंगे कि ये स्वाध्याय का उद्देश्य क्या है। आप कर के देखिए। आप 1 थे तो 1 से 5 बन जाने चाहिए थे, 5 से अभी तक 25 बन जाने चाहिए थे, 25 से 50 बन जाने चाहिए थे। आपके अंदर वो क्षमता है। आप जिस दिन संकल्प ले लेंगे उस दिन आपका संकल्प पूर्ण हो जाएगा। गुरुदेव कह रहे हैं अंशदान देने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब समयदान चाहिए, समयदान चाहिए, समयदान चाहिए। जब ग्रहण लग जाता है ना तो वो आदमी आता है, कहता ग्रहण दान करो, ग्रहण दान करो, ग्रहण दान करो। सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, तो सब लोग क्या करते हैं, ग्रहण का दान निकाल करके आते हैं और उसको दे देते हैं। इसी तरह गुरु जी कह रहे हैं पूरे विश्व में ग्रहण लग गया है, ग्रहण लग गया है, ग्रहण लग गया है, दान चाहिए, दान चाहिए, दान चाहिए। तो क्या इसका दान चाहिए? उन्होंने कहा धन का दान नहीं चाहिए, पैसे का दान नहीं चाहिए, समय का दान चाहिए। अपने समय को मित्रों लगाओ, अपने अच्छे जीवन में लगाओ, अपने कार्यों में ही लगाओ, उसी में उत्कृष्ट बनो। लेकिन कम से कम युग देवता के, मैं कल एक बात मैंने कही कि कुछ ना कुछ सेवा का कार्य हाथ में ले लो। 1 घंटे के लिए हम स्वाध्याय में बैठे, मैं देखो ईमानदारी से बताता हूँ, मैंने संकल्प लिया है अभी तो दाएं बाएं करके मैं टाइम निकालता हूँ। और मैं कैसे टाइम निकालता हूँ वो मुझे पता है, क्योंकि मुझे रुचि है कि मुझे युग देवता के चरणों में 1 घंटा समय देना है, तो मैं दूंगा। अब संकल्प लिया है तो संकल्प को कैसे पूरा करना है। ठीक है, मंगलवार को दिन टाइम नहीं होगा तो मैं कहूँगा शुक्रवार को दे दो भैया,
अगर मेरे को शुक्रवार के दिन टाइम नहीं होगा तो मैं कहूंगा अच्छा अंकित मेरे को मुझे रविवार को करवा दो। लेकिन अपने कार्य के लिए संकल्पित है तो फिर कोई आदमी के पास कोई विकल्प नहीं है। तो आज की विचारधारा गुरुजी की वेदना से संबंधित थी। मुझे जो गुरुजी की वेदना समझ में आती है मित्रों, वही मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें मेरा कोई अपना निज का एक पैसे का स्वार्थ नहीं है। मेरा कोई एक निज का कोई मेरा एक कार्य नहीं है। ये करके देखिए आप अपने बच्चों की चिंता करते हैं, गुरुजी का प्रवचन सुन लीजिएगा। गुरुदेव कहते हैं कि हम आपको छाती से लगाएंगे, आपको हृदय से लगाएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। आपके घर हम और अपनी माता जी स्वयं आएंगे। आप करके तो देखिए। आप जब इन कार्यों में लग जाएंगे उत्साह और उमंग के साथ, ये तो ऐसा है कि आज के समय की ये एक विद्यालय है। ये स्वाध्याय को एक विद्यालय का केंद्र बना दिया गया है। 1 घंटा जहां हम बैठ करके सभी लोग स्वाध्याय सत्संग से जोड़ते हैं और कुछ ना कुछ सुनते हैं और कुछ ना कुछ सुन करके अपने जीवन को अच्छा बनाने का संकल्प लेकर के जाते हैं। मित्रों, विश्वास रखना कि जिस गुरु के साथ आप जुड़े हुए हो, यहाँ से खाली नहीं जाने वाले हो। आप अपनी समस्याओं का रोना छोड़ दीजिए और आप अपने काम में लग जाइए। कब आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी आपको मालूम भी नहीं हो पाएगा। और कब आप उत्कृष्ट बन जाएंगे, कब आप श्रेष्ठ बन जाएंगे, कब आपके जीवन में वो आनंद और उत्साह आने लगेगा। और फिर आप भी ऐसा ही बोलेंगे जैसे वो इलाहाबाद के डीआरएम साहब बोलते हैं कि परम वंदनीय साहिल जी ने कहा बेटा जाओ, तुम्हारी जरूरत यहाँ नहीं है। 3 महीने के संविधान के बीच में उनको भेज दिया। उनको कैसे मालूम कि इस समय ये लड़का इसी कार्य के लिए आया है, इसका वहां पे निकल गया पंगे तक। वो सब जान रही थी। कहा आप जाइए। इलाहाबाद गए, फार्म निकला हुआ था जैसे बिल्कुल तैयार था वो सीट। जा करके उनको खाली बैठना था वहां। बोले मुझे मालूम ही नहीं चला, जब तक मैं मेरे द्वारा प्रयास होता रहा तो मैंने दिन रात प्रयास किया। और जब 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 उनका आशीर्वाद मिला तो जा करके खाली पद में बैठना था। और इतने अच्छे भैया, और पूरा जीवन समर्पित करके, पूरा समर्पण भाव से। और जब उनका विवाह संस्कार हुआ तो एक आदर्श विवाह के रूप में उन्होंने इलाहाबाद गायत्री शक्तिपीठ में शादी हुई उनकी। और इतनी सादगी भरे समारोह में हुआ। संकल्प ले लिया उन्होंने कि पूरे जीवन को आदर्शमय जिएंगे। तो कितने अच्छे से उनका जीवन चल रहा है। अभी उनका एक बच्चा भी है। तो संस्कार भी सब, उसका मुंडन वगैरह भी सब शांति कुंज में हुआ। तो ऐसे ऐसे उत्कृष्ट साधन भरे पड़े हैं। साधनों की कोई समस्या नहीं है। साधन भरे पड़े हैं, साधना नहीं है। जिस दिन जीवन में मित्रों साधना आ जाएगी, साधन आपकी ओर आकर्षित होते चले जाएंगे और सभी प्रकार के कष्ट कठिनाइयां आपकी दूर हो जाएंगी और आप बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे। इसी मंगल कामना और शुभकामना के साथ आप सभी स्वाध्याय मंडल के भाइयों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और कल प्रश्नोत्तरी का क्रम रखूंगा। अगर कल मेरे पास समय हुआ, मैं इसे पूर्व सूचना दे दूंगा। तो प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम रखेंगे। और किसी का 2 दिन तक मैं जो बोला, रविवार सोमवार मंगलवार, तो अगर 3 दिन तक जो मैं बोलूंगा उससे संबंधित कोई प्रश्न होगा या अन्य कोई प्रश्न होगा, उसमें आप अपने प्रश्न और जिज्ञासा रखेंगे। जितना मेरे अंदर सामर्थ्य और क्षमता होगी मैं उसके अनुरूप उत्तर दूंगा। हाँ भाई साहब प्रणाम। अभी समय हो गया, बाद में बात। जी प्रणाम। अभी समय हो गया, आज प्रश्न नहीं लेंगे। तो अभी क्योंकि मुझे कहीं और अन्य कार्यों में निकलना है, इसलिए शांति पाठ करना चाहूंगा। तो कल लूंगा आप लोगों के प्रश्न उत्तरी जो भी प्रश्न होंगे
तो ठीक है, सभी को खूब खूब गुरुजी माता जी का आशीर्वाद मिले, इस भाव के साथ शांति पाठ। ओम विश्वानि देव सवितुर दुरतानि परासुव यद भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी भाई बहनों को प्रणाम, शुभ रात्रि।